मैडम नमस्कार, सर प्रणाम। और भाई ये सौरभ लाग रहा था वो गजबन पानी न चाली पानी न चाली पानी न चाली एक नहीं जाती। शहर में तो मामला दूसरा, गांव वाली भी छोड़ गई, घर ने नल लाग गई, टूटी लाग गई। एक आधी बना आता जो मारे किसान वो 20 लीटर की कैनी ठा के जाना पड़े, गजबन नहीं हलती करते हैं। एक और उससे पहले में एक गाना बोला मेरा यार वो के था चांद चूंद का जिक्र कर रहा था कि मैं चांद का टुकड़ा के मैं इसको इस डाला। ये होता है शादी से पहले की बातें। शादी से पहले वो जोड़ा था, प्रेमी जोड़ा, वह छोरी बोली जानू वो क्या है, वो भी कुछ ज्यादा है भावुक हो रहा था, बोला वो चांद है। ब्याह हो गया कुछ साल और बीते, ये बालक बुड़का का बोझ आ गया, घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए। एक दिन फिर करवा चौथ था के था, बोली वो क्या है, बोला दिखता कौन, तेरा बाबू बैटरी ले बैठा है, दिखता नहीं बोला तेरा आंधी है, तू चांद है और क्या है बोला। तो ये पहले की चीजें हैं, बाद में तो गड़बड़ हो जाए। राठी सर ने जिक्र कराया था कि वो सिंगिंग वाला मामला, एक शास्त्रीय संगीत भी हुआ है। मैं भी एमए म्यूजिक वोकल तो हूं, गाया नहीं मनाते हैं कुछ भी। तो गांव में एक और इस टाइप का एक बुजुर्ग सा आदमी था, शास्त्रीय संगीत का तगड़ा जो रसिया था। वो मौका तो उसका कभी लग गया नहीं, लेकिन एक पोता हुआ जब प्रोग्राम कराया तो उसने एक स्पेशल डिमांड उसने यह रखी कि भाई एक शास्त्रीय गायक होगा। मान ली भाई बुजुर्ग आदमी मान लो, लिया है, बुला लिया, रात का प्रोग्राम रख दिया। वो शास्त्रीय संगीत थोड़ा टिपिकल टेढ़ा हो थोड़ा, तो वो लग गया। और गांव के लोकल आदमी ने भाई बेरा नहीं इस चीज का, और बैठे तुमने मरेगा वो। बोला तन्ने के बेरा, बोला देख ली, बोला जब तू बुझ जाकर है कि मतलब किस तरह घड़ी में टाइम देख ले, 11 मिनट पकड़े नहीं। बोले जब तू बता दो तन्ने के बेरा भाई मरेगा, बोले 5 ले जाटे में काटड़ा मारा नहीं रीक नीचे कमाल के आदमी। अच्छा एक स्कूल वाला मामला और हो है वो पहले। अच्छा कई चीज इसी हूँ स्कूला में उनका ही मामला आज बेरा पाट्या संबाऊ दबी बाऊ, हमने सोचा थी राक्षसा के नाम है ये बेरा पाट्या वो तरबूज होया करती। कई चीज वो साइन थीटा कोस थीटा लैम्डा बेरानी के क्या आज तक तुम्हारा काम नहीं आए हैं। एक वो साइंस रूम में दिखाया करते एक्सपेरिमेंट, वो परख नली में वो कई काम आ रहा हो, सांझ ना आ जाए। मास्टर ने है सर, हाँ ये मैं याद कर रहा था सर, वह बात पत्रकारिता से संबंधित ये अपने देखो खबर ने कितने अंदाज से पेश करते हैं, बढ़िया बात करनी चाहिए। छोरी थोड़ा सा यो पल्ला उल्ला करती हैं, गर्मी की चपेट में उत्तर भारत अपने वाला ये छोरे गर्मी में बेहोश होकर पड़ जाने वाला युवा नशे की गिरफ्त में। स्कूल में मास्टर जी ने पूछ लिया, बोला भाई यमक अलंकार क्या होता है। छोरा ने बोला जी जो जहां एक शब्द बार बार आए और उसका हर बार एक अलग ही अर्थ निकले। ने बोला शाबाश, ये एक उदाहरण और दे। बोला जी यूपी में लोग इसलिए भी धरना नहीं धरते क्योंकि योगी जी ऐसी जगह धरने के लिए तैयार हैं कि धरने वाली चीज फिर धरने लायक नहीं बचती। नमला बेटे शाबाश बैठ जाए। एक फिर मेरा प्रोफेशन है गांव में प्रैक्टिस करूं डॉक्टरी, एक एक मरीज ऐसा आ जाए मतलब क्या बताऊं हद हो जाए। एक तो हमारी दादी है, उसका इंजेक्शन नस में लाग रहा हो तो भी उसने छोरा
काट ले नस में नहीं है यो, मान ले तू नस में है नहीं, इसने काट ले, तू सुई ने काट ले, नस में कौन है, माँ दादी न तू इसने काट ले। वो फिर वो मारा दादा माँ दादा इन्हें समझावा ना, बोला तू इन्हें बोलने तो नहीं रोक दे, बोला तू रोक दे न्यारे दे दूंगा। फिर वो ताप मानना पड़ता है, वो बुखार बुखार, वो थर्मामीटर दिया मुंह में, तो वो 2 मिनट 3 मिनट तक चुप, वो दवाई दुई बता दी, बाहर लेके चला गया। फिर उल्टा है, बोले डंडी का रुपया क्या, बोले दे यार। मतलब कमाल की बात है, देखो सहन शक्ति राखनी पड़े है। गांव में अड़ग शहर का डॉक्टर तो नहीं बेरा राख पाओगे नहीं, होश के मरीज ने बजा दे। मैंने तो कई बार फोन करके इतना मतलब पहले माहौल बना देंगे, भाई की छह मगा न्यू जा रहे होता ही सेट दे ही करना आ जा, जितना जल्दी हो जाए। माँ की बात बस बता दी, तू तावड़ा आ जा। मैं मगा भाई कुछ ज्यादा इमरजेंसी, मैं जा बाजा बाजा। हाँ ताई वो सुआ काट के भाई छोरे ने डरा दे, चुप नहीं हो। हद है यार, नहीं देखो मतलब कितनी विडंबना है इस प्रोफेशन में। अंग्रेजी का वर्ड था, थैंक यू। एक चुटकुला और सुनाऊंगा सर मैं। हाँ डॉक्टरी से में मेरा डब्बी आ गया सर, उसके किडनी थी ना, किडनी हमारा भी किडनी थी, उस किडनी में पथरी थी। मैं बोला भाई तू बियर पिया करे, मैंने आयुर्वेदिक इलाज बताया उसका, जो तो बना है बियर ने उसको है। उन्हें 3 महीने पी, पथरी बार, अगले 3 साल में उसकी किडनी भी बार। हाँ भाई, और बेरोजगारी का इतना जबरदस्त आलम हो गया कि बालक बाज नौकरियां खातिर बेरने की। जहाँ एक दिल्ली चिड़ियाघर में गया, उड़ जाके नहीं बोला जी मैं तो मरण अनशन करूंगा। बोला क्यों, बोला मैंने नौकरी दो। बोला भाई आड़ मारी छुट्टन हो रही तन्ने कितनी देंगे। बोला ना तो आड़े मैं अनशन करके मर गया तो आपका नाम लूंगा। वो मैनेजर ने बोला भाई तू न्यू कर देख, तनखा तो मार दर घनीस है नहीं, मारा एक भालू मर रहा है, उसकी खाल पड़ी है, तू आप पैर की पिंजरे में बैठ गया। मैंने बोला मंजूर है। और खाना पीना तो नहीं बोला तना आऊंगे, वह मैंने मूंगफली केला दे देंगे। नहीं बोला ठीक है जी। वो भालू बनया, वो सब दिन हांडी जाता बेचारा, पिंजरे माँ का दाएं बाएं घूमता रहता। एक दिन गर्ल्स कॉलेज का टूर चला गया चिड़ियाघर में। भालू कुछ ज्यादा एक्साइट हो गया, उछल कूद मचान लग गया। वो उछल कूद के चक्कर में सारा शेर का पिंजरा था, वो जाली का लाग के उसका आगे झापा, ये वो शेर आया उसका निचालता, ये वो जाडा चढ़ रहा भाई ने बोला मैं भालू को और लो भाई मैं भालू को मैं बोला मैं भालू को वो शेर कति उसके कान का मुंह लाके ने बोला चुप चलना अपने पिंजरे में कूद जाना, दोनों ही नौकरी जागी। थैंक यू। अच्छा सॉरी, मैं सफिया बोल रहा था तो मुझे लगा भी और भी होंगे, शायद ये कोरियोग्राफी का हिस्सा है। थामला मेरी नौकरी खत्म कराओगे, आराम से बैठ। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। म्यूजिक। तकरार
ये बाजे वाले बहुत बढ़िया थे, मैं तो अपने ब्याह में इन्हें बुला लेता। बाजा बाजने लाग रहा, गाना बाजने लाग रहा, हट जाता हूँ पाछे ने, और एक ताऊ बेचारे एक आधा घोट ले रहा होगा, वो नाचने लग गया। वो नए बालक थे, उनने धक्का मार मार के ताऊ हटा दिया, बोले हट जाता हूँ पाछे ने, हट जाता हूँ पाछे ने। वो ताऊ कति नाच गाने ते बाहर काट दिया। अब ताऊ सबसे पहले ब्याह में उड़े गया, जरा खाना चल रहा था, पहले तो खूब बढ़िया डाल जिम्या, और वह बालक नाचते नाचते धो रहा है ना, जब दोनों बात संभा के और रायते के टप में दे दी, तो वह बालक ने बोले हट जाता हूँ पाछे ने, बोले भी नहीं हटूंगा, ने बोले हम रायता पीवांगे, ने बोला रायता जब पियो मेरे इसमें दोनों जाबड़े पड़ रहे हैं, वे दोनों जाबड़े रायते में काट लूं जब पियो, किसी ने ना पिया, तो वह बालक रोटी खाते खाते निकले हट जाता हूँ पाछे ने, और ताऊ पाछे खड़ा खड़ा निकले पी लेने रहता, पी लेने रहता। तो हरियाणा का ताऊ गजब है, हरियाणा की तो मस्ती है, क्योंकि हरियाणा में मैं ऐसा मास्टर हूँ जी का मांस है ही नहीं, मैं खाली ट्रैक्टर हूँ। अच्छा सच्ची बात बताऊं, एक बार मैंने देखनी आने वाले थे, अरे आने वाले थे, आए ना है। एक बार मैंने देखनी आने वाले थे, वह देखनी टाइम पे नहीं आए, तो मेरा बापू देखनी ने देखने उनका घर न जा लिया, उनने मना के लाया। अब भाई छोरे ने देखो, उनने छोरा देखा, देख कर माथे पे हाथ मार के चल पड़े। मेरा बापू बोला जी आपने लड़का देख लिया, ने बोले हमने तो देख लिया, इन्हें कितना डॉक्टर को दिखा लो। अच्छा कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मैं अपने बापू से कह रहा था मैं तो किसी विधवा से शादी करवाऊंगा, बापू ने बोला बेटा तू शादी तो करवा ले, विधवा तो आपा हो जाएगी। अच्छा ऐसा सूत बैठा कि मेरा ब्याह हो गया, हाँ, और वह कई दिन विधवा ना हुई। तो एक दिन अखबार पढ़ने लाग रही और बड़ी खुश नजर आई, मैं बोले कोई बढ़िया बात आई है क्या अखबार में? बोली बहुत अच्छी बात आई है। मुझे बता, बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये कर दी। मुझे इसमें खुशी की क्या बात है? बोली तेरा स्ट्रक्चर देख के मेरी महीने 2 महीने में हो जाएगी। अच्छा फिर मेरे 2 महीने में भी कुछ नहीं बिगड़ा, मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में वहां ले जाके ने बोली जी मेरी विधवा पेंशन करो। अधिकारी ने बोला जिसका हाथ पकड़ रही हो कौन है? बोला यो मेरा पति है। बोला ये जीवित रहा? बोली तना शर्म नहीं आती, तना यो जीवित दिखाई दे है। एक अधिकारी के मुंह में से निकल गई वैसे अध मरा है। बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर दो। अच्छा कई बार तो सच्ची घटनाएं बहुत भयंकर हो जाती हैं। मैं क्लास में पढ़ा रहा था 7वीं क्लास में, मैंने बच्चों को बताया भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, ये तनाव कभी भी लड़ाई में बदल सकता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान की तरफ चाइना आ जाएगा, हमारी तरफ अमेरिका आ जाएगा, उनकी तरफ अफगानिस्तान आ जाएगा, हमारी तरफ जापान आ जाएगा, और इस तरह वर्ल्ड वार छिड़ जाएगी। तो 7वीं क्लास की एक छोरी पीछे से खड़ी हुई, बोली सर ये बताओ वर्ल्ड वार में स्कूल की छुट्टी पड़ेंगी? भाई वो ताली तोड़ी बजा दो कि अरे जागरण में नहीं आ रहे। अच्छा वो पिछले तो बजाए नहीं रहे ताली, वह तो न्यू कहा इसकी हम के बजावा, इसकी तो भगवान ने बजा रखी है। कमाल है। मैं एक बार मैं बताऊं, मैं CCRT में चला गया, 1 महीने का हमारा कैंप लगा था। तो कैंप में सारे देश से प्रदेशों से 4 मास्टर आ रहे थे। हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया। तो वहां जब गेट टूगेदरिंग होती है, एक दूसरे का वो मिलन समारोह होता है, उसमें अरविंद पटेल आए हुए थे गुजरात से, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो बोले जी आप कहाँ से आए? मैं बोले भाई मैं हरियाणा से आया हूँ। बोले मेरे मन में तो वहम था हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा वहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा कई सच्ची घटनाएं ऐसी हो जाती है। जगबीर भाई साहब भी थे। तो शाम कवि सम्मेलन की बात बताऊं, सच्ची घटना। तो शाम कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन जमा। एक बिल्कुल आगे बैठा सब तागारे नहीं कर रहा। भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन हो लिया, वो पट्ठा आशा नहीं।
लेकिन मेरा नंबर आया ना, वो जोर जोर से हंसा। मेरे मन में घमंड हो गया कि असली कवि तो मैं हूं। तो जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ था, मैंने प्रिंसिपल को बताई, मुझको ये आदमी किसी से नहीं हंसा था। जब मेरा कविता पाठ होया जब हंसा, तो प्रिंसिपल ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया। ने बोला जी यो बेचारा तो गूंगा बह रहा है, यो आपकी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। तो ऐसे ऐसा गजब हो जाता है। ये इधर से सिट्टी बजा रहे हैं बार बार, लेकिन बजाने भी चाहिए। इस उम्र में ना बजाओगे तो बुढ़ापे में आप बाजेगी। हाँ। शाबाश, फैस के लिए देखो, ये जवानी है, इसमें आपने जो कभी बदलना हो। शाबाश। वो गंबे खुश होया तो क्या हुआ मैं बताता हूँ, सच्ची बात मैं बताता हूँ। इस उम्र में देश बदलना हो, घर बदलना हो, परिवार बदलना हो, घर बार बदलना हो, नहीं घर बदल सकते हो, बार तो हमने बदल देगा। हाँ, तो वही पे बदल लियो। बाद में तो आप टेलीविजन का रिमोट भी नहीं बदल सकते। हाँ। आइए मैं एक कविता सुनाता हूँ। मेरी मशहूर कविता है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। हाँ, समझ में आ गई एक का तो कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा जाके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। बोला ये छोरी देख तना खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी है, इस बेचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी है। यह सुनते छोरा घबराया, उसके एकदम पसीना आया। बोला जी तो और भी चौड़ा काटेगा, ये मैंने हेडमास्टर काटेगा। इब तो ऐसा लागे से मेरा काल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन यह छोरी ले रही है तो प्रेम पत्र हेडमास्टर दौरा जा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। ने बोला नालायक, तने खसना था, किसी और गल्ला खस लेता। स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तू हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा करके खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला ये बाकड़ा है, मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा हाथ जोड़ के नहीं बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ। मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन। एक और सुना, एक वैलेंटाइन डे और सुना देता हूँ। कोई बात नहीं मास्टर जी, कोई सा सब्जेक्ट तो देख लो जो कम से कम मुंह बसा जाए आपके। भाई वैलेंटाइन का आपका क्या मतलब है? एक बार मोड़ सजा था। हाँ, और ये नए बालक इन मोड़ के बारे में क्या बताऊं, लेकिन वैलेंटाइन डे ने सारे जाना है। हाँ, इसने हरियाणा में कहा कर प्रेम 14। भाई ये आनंद है, देखो आनंद की कोई सीमा नहीं होती। मैं सच्ची बात बताता हूँ, आनंद की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन पिछले दिन एक आनंद मिल गए, उनकी पत्नी का नाम सीमा था, तो इसका मतलब आनंद की सीमा भी हो सका है। आप वैलेंटाइन डे सुनिए, पीछे 2 कवि और इंतजार कर रहे हैं, उनमें एक तो सरदार है। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ आनंद की बात। वैलेंटाइन डे के कुछ खुश कुछ डरा सा, फिर भी उमंग में भरा सा, खड़ा था गली के नुक्कड़ पर एक लड़का, हालात से कड़का, अपनी संस्कृति को भुला रहा था, पाश्चात्य सभ्यता अपना रहा था। हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब किया, हाथ में गुलाब, चेहरे पे गजब किया। उधर से जब गुजरी एक लड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की, लड़के के हृदय में बिजली सी कड़की, और उसने जैसे ही गुलाब बढ़ाया, वो लड़की थी हरियाणा की, नहीं बोली भाइयों कैसे। वो लड़की थी हरियाणा की, नहीं बोली भाइयों कैसा है। इतना सुनते छोरा भी घबरा गया, ने बोला ले ले बेबे आज वैलेंटाइन डे है। ने बोला मैंने बेरा से ये हरियाणा की छोरी
इस त्योहार किसी और नहीं ओढ़ेंगी। यो प्यार मोहब्बत का त्योहार था, एक अभी रक्षा बंधन बना के छोड़ेंगी, रक्षा बंधन बना के छोड़ेंगी। थैंक यू। और मास्टर महेंद्र जी स्टेज से जीवित लौट रहे हैं, तालियां बजा दो एक बार जोरदार। और कला का हर पक्ष जीवित होता है, चाहे हास्य हो या गंभीर रचना हो। आज हमारे बीच एक विशेष प्रस्तुति के साथ हरियाणा की बेहतरीन अदाकारा, जिन्होंने हरियाणा की अब तक की लगभग सभी फिल्मों में काम किया, सभी वेब सीरीज में काम किया, अभिनय की ऐसी छाप छोड़ी कि उनके अकाउंट में ढेरों पुरस्कार हैं उनके अभिनय के लिए। लेकिन जब वो कविता बोलती हैं तो बहुत ही गंभीर विषयों में बोलती हैं। मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच अंजलि हुड्डा को बुला रहा हूं, जो अपने एमडी के स्टूडेंट हैं। कविता पाठ के लिए आपके बीच आ रहे हैं। अंजलि। बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार। आप इतनी देर से हंस तो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा संजीदगी की तरफ आपको लेके जाऊँ। और आप लोगों से मैं बात करने आई हूँ, कविता कहने नहीं आई। ये जो पंक्तियाँ हैं, इन्हें मैं कविता ना कह के, मुझे लगता है कि मेरे मन की बात है। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप तक ये बात पहुँचे, या जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है, उसके लिए ये बातचीत, ये पंक्तियाँ एक खाद का काम करें। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो हमारे देश का भविष्य हैं, वो बीज हैं, तो उसमें सही खाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं शुरू करना चाहूँगी। मर्दा के ज़माने में, मर्दा के ज़माने में मैं एक लुगाई हूँ। इतने जोरदार स्वागत के लिए शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी पिता, पति और भाई बैठे हैं, आप हंस चुके हैं। 3 मिनट मुझे सुन लीजिए, मुझे लगता है शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता का रिश्ता हो, या भाई बहन का। सिर्फ 3 मिनट दे दीजिए। मर्दा के ज़माने में मैं एक लुगाई हूँ। आज 2 दहलीज स्टाफ करने आई हूँ। पहली टपी माँ पिता के सपने खातर, दूसरी टपी हूँ आज खुद अपने खातर। पहली टपी माँ पिता के सपने खातर, दूसरी टपी हूँ आज खुद अपने खातर। माँ ने समझा कर गाला था, माँ ने समझा कर गाला था कि बेटी बोलिए ना, चुप रहिए, सुनिए सबकी ना अपनी कहिए। गणा राख्या मान बाबू की इज्जत का, गणा राख्या मान बाबू की इज्जत का, दरे राख्या बट्टा सपना पहले इज्जत का। माँ ने समझा कर गाला था कि बेटी गृहस्थी लुगाई बसाया करे, उजड़ी बस्ती ने भी खुशहाल गृहस्थी बनाया करे। मोटे लाके समझाई मैं, मोटे लाके समझाई मैं कि पति ने भगवान मानिए। माए आप नहीं आ रही, मैं मेरे भगवान ने आ रही हूँ। मर्दा के जमाने में मैं एक लुगाई हूँ। मेरे भी अपने थे, मेरे भी अपने थे, सपने गणे, खूब पढ़ूं, आगे बढ़ूं, नौकरी चढ़ूं। पढ़ाई में भी 22 तक गणिये तेज थी, फिर भी मैं दूसरे घर भेज दी। पढ़ाई में भी 22 तक गणिये तेज थी, फिर भी मैं दूसरे घर भेज दी। जिस घर जामी उस घर राखना, जिस घर जामी उस घर राखना, मेरे बाबू खातर हराम था। टोरी भी हर लाग गले रोया भी, हिस्सा वो भी जीना के आराम था। टोरी भी हर लाग गले रोया भी, हिस्सा वो भी जीने के आराम था। दुनिया क्या है, दुनिया क्या है कि बेटी ने ब्याना माँ बाप का कर्म हुआ से, और पतिव्रता बन के दिखाना लुगाई का धर्म हुआ से। पर मैं पूछूं इस दुनिया ते, मैं पूछूं इस दुनिया ते कि मारे पाछे किस बात का मरम हुआ से। वचन के मन एकली न भरे थे,
वचन के मन एकली न भरे थे, मेरे हाथा हाथ उसने भी तो धरे थे। मैं सातों नहीं मानती रही, मैं सातों नहीं मानती रही, उसने एक नहीं निभाया। जुत्ती समझ के पैरा की ठोकरा था परे सरकाया। जब जमाना उनका तो उनके धर्मा की बात कोई नहीं करता, और जब कणखराए कोई मर्द किसे लुगाई पे हाथ ठांदा नहीं डरता। और बाबू बाबू तेरी संभाली और इज्जत मिट्टी में मिल गई। जो सासू बेटी बना के लाई थी वह सासू कड़वी बोलगी। जिसने आसमान में उड़ना था देख उसके पंख झुकर जमीन पर पड़े हैं, और उसकी खुशनुमा गृहस्थी के सपने आज दहलीज लांगड़ने खड़े हैं। और उसके खुशनुमा गृहस्थी के सपने आज दहलीज लांगड़ने खड़े हैं। और जिस घर मेरी इज्जत नहीं उस घर भीतर मैंने रहना नहीं। बहुत सेली चोट भीतर की बोर मैंने सहना नहीं, और छोड़ बरतार चालू हूं, और इस दूसरी दहली तभी बाहर चालू हूं। मुश्किल है बापू का दरवाजा खोलना, और मुश्किल है जामा नाली का बेटी बोलना, और मुश्किल है कि बाई गले लगावेगा, और मुश्किल है कि कदे कोई फेर अपनावेगा। सवाल भी मेरे पे उठेंगे, खोट मेरे में था क्योंकि क्या ससुरे मेरे ऊपर थूकेंगे। पर सुन बाबू हारू को नहीं, तेरी बहादुर बेटी हूं, सपने आने ने मारू को नहीं। सुन बाबू हारू को नहीं, और तेरी बहादुर बेटी हूं, सपने आने ने मारू को नहीं। और मां मेरी इज्जत खातर मेरे लड़े थे तेरे दामन पर दाग ना लगे। तेरी जामी ओढ़ हूं, कम से कम मेरे तो दूर ना बाजे। अरे मर्दा ने भी तो बेरा पाटा है कि मर्दा के जमाने में मैं भी एक लुगाई हूं। हर जगह तो दहलीज ताप के आई है, हर जगह तो दहलीज ताप के आई है। शुक्रिया। थी अंजलि हुड्डा, एक बार तालियां बजाएं इनकी कविता के लिए। माहौल गंभीर हो गया, लड़के भी इतने दुखी हैं सच्ची बताऊं, मैं भी रोऊंगा ही। सच कह रहा हूं, मेरे तो आंखों में पानी आ गया। सारी दुनिया रुक के मारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या गूगल तो डाउनलोड कर रखे हैं। वैसे हरियाणा की लड़कियों को डरने की जरूरत नहीं, फोटो खींच ले भाई। वो भी मेरा फोटो मचा भी भाई अखबार में कोई नहीं। आपको पता नहीं जागरण का दोपहर बाद क्या होता है। रद्दी में चला जाता है, रद्दी में ये हलवाइया चला जा, हलवाइया जलेबी धर के बेचे ने। मेरा फोटो छपेगा जगबीर राठी चुटकुला सुनाते हुए, तो जलेबी खा के फेंक कुत्ता हुआ मेरे ऊपर संस्कृति करके। एक आधी बाप ने भी छाप लिया करो। मित्तल साहब टोपी का फोटो छपवाइए। हरियाणा की लड़कियां ऐसी हैं नहीं। देखो हरियाणा की लड़कियां मेडल जीतती हैं, अब तो नौकरियों में। अब हमारी एक लड़की तो एवरेस्ट पे 4 बजे चढ़ गई, अनीता कुंडू। एवरेस्ट ने भी हाथ जोड़ लिया, बेबे मैं उड़े आ जाया करूंगा तो रहने। वो गुजरात में ब्याह थी, मैं सच्ची बात है भगवान कसम, मैं झूठ बोलता नहीं असल में। गुजरात में शादी करती तो हफ्ते बाद फोन आया उसकी माँ तरह, बोले मम्मी हाँ बेटी ठीक से ना, बोला ठीक है। लड़ाई होगी तेरा दमाद गिला, तो माँ ने समझाई बेटी ब्याह के बाद लड़ाई उड़ाई तो होती रहा है, गृहस्थ जीवन का हिस्सा है, तू चिंता मत करो। बोले लड़ाई लड़ेगी तो कोई बात नहीं, पर इस लाश का क्या करूं। मैं 2 छोटी छोटी वंडर गर्ल्स को आपके सामने एक ऐसा डांस करती है कि आप चमत्कृत हो जाएंगे कि छोटी बच्चियों में इतना हौसला है। और जब हमारी बच्चियों का देखो सुबह जब पहला कार्यक्रम था लावण्या का, जो पिता अपनी बेटी को इतनी प्रायोरिटी से बड़ा कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस बेटी का भविष्य भगवान खुद लिखेगा, मैं ऐसा मानता हूं। माँ बाप का आशीर्वाद जब बच्चे में होता है तो आप भी
ये बहुत जोर से तालियां बजाने की बात थी। मैं कभी कभी अच्छी बात कर लेता हूं मन से। एक का नाम तो रूहानी है, दूसरी का भूल गया मैं, प्राची। असल में नाम भी से होने लगे, पहले तो होते संतोष, कमला, बिमला, संतरा भी हो जाएगा तो नाम है। मत कर तेरी दादी का नाम संतरा है, पूछ ले जा। ऐसे नाम होते थे। ये पता नहीं प्राची, रूहानी, कि बेटा बेरा नहीं पड़ता, ये ब्रांड के नाम है, बड़का के नाम है। लेकिन ये बच्चियां अपना में ब्रांड है। इंडिया के चैनल्स के जितने बड़े शो हैं, ये हमारी छोटी छोटी बच्चियां हरियाणवी संस्कृति का नाम रोशन करके आई हैं। अब तक आपने जो तालियां नहीं बजाई, इन दोनों छोटी बच्चियों के लिए बजाएं। उठे दोनों हाथ, आमंत्रित करें प्राची और रूहानी को। vai ti prende. Non ha più di pronto. बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और इन बच्चियों को जिसने ट्रेंड किया, अगर मैं उस हमारे साथी को मंच पे ना बुलाऊं तो जाती होगी। अगर अमित यहाँ है, अमित सैनी, तो मेरी आवाज एक बार मंच पे आ जाएगा। इनके ट्रेनर को मैं जरूर मंच पे बुलाना चाहूंगा। और इतनी जोरदार तालियां इस युवक के लिए। अमित बहुत जबरदस्त हरियाणवी डांसर है, इन्होंने बच्चों को पूरी शिद्दत से ट्रेंड किया है। शालू है क्या? बेटा रुक जाओ, हाँ तो आप दोनों ही आ जाओ। ये अपने आप में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। शालू किरार, अरे ये जो शालू किरार, इसके नाम से यूट्यूब चैनल है। और आप सोच नहीं सकते कि लाखों करोड़ों फॉलोअर है इसके, शालू के। ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्नास्ट है। एक बार सबके दोनों हाथ उठे, जोरदार ताली इसके लिए। थैंक यू अमित, शालू और आप दोनों बच्चियां, छोटी सी छोरी, चाले प्लीज। थैंक यू वेरी मच। ना वंस मोर नहीं। अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि सरदार प्रताप फौजदार पीछे बैठे मेरे को घूर रहे हैं, नहीं मतलब परफॉर्मेंस के लिए घूर रहे हैं, बाकी आदमी ठीक है। मैं नितिन त्रिखा को बुला रहा हूँ, बहुत जबरदस्त सिंगर हैं। भले ही पंजाबी परिवार से संबंधित है, लेकिन हरियाणवी उनका पहला प्रेम है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों की बात की, आप नितिन को आमंत्रित करें। नितिन त्रिखा। सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। वीसी साहब, दैनिक जागरण और एमडी यूनिवर्सिटी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी ऑडियंस है, बड़ा सपोर्ट कर रहे हो। मैं देख रहा था पीछे से काफी देर से। तो आप लोगों के लिए एक शेर, फिर करते हैं परफॉर्मेंस शुरू। तुम्हारे शहर का मौसम, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, पर हमें तुमको भुलाने में शायद ज़माना लगे। न जाने क्या है किसी की उदास आंखों में, वो मुंह फेर के भी जाए तो बेवफा न लगे। 1 2 3 4
थैंक यू। और आज के खास जो स्टार परफॉर्मर है उनकी बारी आ गई है। संसार का कोई ऐसा देश नहीं जहां उन्होंने लाफ्टर का जादू ना छोड़ा हो। लाफ्टर चैंपियन रहे, भारत भर में हजारों शोज में वो हिस्सा ले चुके हैं। वन पीस है अपने आप में, बहुत अच्छे इंसान, खासतौर से एमडीयू के परिवार से बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, सालों साल से। पिछले 3 साल से कोरोना के कारण, अदरवाइज वो हर साल यहाँ आते थे। अगर प्रोग्राम में उनको ना भी हम बुलाते तो भी वो पता लगना चाहिए कि एमडी में प्रोग्राम है, तो सरदार प्रताप फौजदार खुद यहाँ पहुँच जाते थे, ऐसा लगाव है। आप लोग बैठ जाओ, 15 मिनट मिस करोगे अगर आप चले गए तो। हाँ, मैं भी सुनाऊंगा। कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये तो यार करके ही आओ, ये तो सारे बाहर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं अपना गाना, क्योंकि मैं आज चाहता हूँ कि सरदार प्रताप फौजदार को हम ज्यादा से ज्यादा सुने। एक बार विंग में मुझे बताएं, क्या सरदार प्रताप फौजदार तैयार हैं क्या? तो देखो, वो 3 साल बाद आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एमडी के स्टूडेंट से खास प्रेम रखते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा भूतपूर्व उनका स्वागत करें तालियों से कि वो भाव विभोर हो जाएं, वो अपना बेस्ट आपको दें। आज पिछले कुछ सालों में कोरोना काल के दौरान उनके गले में भयानक दिक्कत हुई, और एक समय ऐसा आया कि जब वो बोल नहीं पाते थे। हम लोग अक्सर फोन करते भी थे, तो कई बार सिर्फ सन्नाटों से हम समझ जाया करते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत जिंदा दिल इंसान है, अपनी आवाज को लौटा लिया उन्होंने अपने विल पावर के जरिए। भगवान ने उन्हें लोगों को हंसाने के लिए भेजा। ऐसा बोलते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते, ओशो कहते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते हैं तो ऐसा लगता है ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत बड़े कवि सुरेंद्र शर्मा ये कहते हैं कि जब आप लोगों को हंसाते हैं तो भगवान भी आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप खुश रहें। उसी का जीता जागता उदाहरण है सरदार प्रताप फौजदार। मैं आप लोगों की घनघोर तालियों के बीच उनको मंच पर बुला रहा हूँ, सरदार प्रताप फौजदार, मास्टर चैंपियन। कलियाड़ा कितने बैठा भाई, सत श्री अकाल। मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और युधिष्ठिर जी को राम राम करता हूँ। मैं आपसे इतना कहने आया हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं परफॉर्मेंस रुकता जा, तुझे पता है तेरे जैसे कई घर में घूम रहे हैं। और अभी बंद भी नहीं है मामला, अभी तो एक का एडमिशन करा है। काट जा थोड़ा, लेकिन मैं काम मतलब मैं परफॉर्मेंस देने नहीं आया हूँ, माफ करना। मैं इसलिए परफॉर्मेंस नहीं दूंगा कि मुझे बुक के ही नहीं दिया। एक मिनट दे रहे, मैं ओपी वसीश जी और विजेंद्र चौहान जी कहूँगा, इस बीमारी तक निपटो आओ। एक बुक्का दे दो सर, इसने ये मानने को नहीं। अच्छा, ये कौम ही ऐसी है, दिल्ली के बॉर्डर पे नहीं मानने तो क्यों मानने का बता।
हेलो हेलो हेलो। हेलो, ये माइक। भाई इसको पहले मेरे साइज का कर दे। हाँ, 2 इंच नीचे कर दे, 2 इंच नीचे, 1 इंच ऊपर कर दे, 1 सूट नीचे कर दे। भाई मेरे साइज तेरा है कि मेरा है? कर दे ना। ये काम मैंने इसलिए कराया है कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा था। सर आप बैठे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। युधिष्ठिर जी बैठे हुए हैं। आदरणीय गजेंद्र चौहान जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। तो आप एक बार झूठ बोल के युधिष्ठिर हो गए। इस हिसाब से तो मैं तो कई हजार युधिष्ठिरों के बराबर हूं। मैं झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं। ले तू ले ले पहले। मैं हर बार समझा के जाता हूं, हर बार समझा के जाता हूं, और नया फोटोग्राफर कर लेते हैं। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो फिर यहाँ से यहाँ। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या? पूरा फिल्स ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। एक टिप्पणी करता हूं राजनीतिक, मैं समझता हूं बच्चे कहां तक समझेंगे, मुझे पता लगना चाहिए। सर आजकल सरदारों को ऐसे ही बहका जा रहा है। नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बेटे आवाज बड़ी बढ़िया निकाल रहे हो। कहां से निकाल रहे हो? पीछे वाले ये जो है, और ये बीच वाले जो हैं, ये क्यों शांत बैठे हुए हैं? सर आप भी कुछ करिए ना। ये तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक मैं जहां से, सुनो, मेरी राजभक्ति यहीं से शुरू होती है। भाई मेरे से कह रहा था, ये भाई कॉलेज है, रोहतक है, तू पहले आया है, पहली बात नहीं है, अब ऐसे करना, अब वैसे करना। ये जगवीर राठी मैंने कही रहे, देखो सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। शाणे ना बना करो। बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू हैं। लेकिन मैं शुरू होता हूं दोस्तों, ये बड़ी पुरानी बात है, आपने मेरे मुंह से सुनी होगी, लेकिन मैं स्टार्ट यहीं से लेता हूं। मैं समझता हूं मेरी देशभक्ति यही है। सुने सर, एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब? बोल नहीं, तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद जो है वो क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे भी क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? दरअसल क्या है सर, अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया। अब पता नहीं क्या है, लोगों को जितने चुटकुले सब सरदारों पर पड़े जाते हैं। अच्छा, लोगों को जाने क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से कहा, मैं केले कैसे ले रहा है? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले कम कर दी।
अब सर बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। सर वो सेब लेके, बढ़िया बात बता रहा हूँ बच्चों, समझ में आया तो मजे लेना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक ही हीरो होंडा निकली थी। पर पता नहीं सर क्या हो जाता है। वही अंग्रेज, एक देसी जोक सुनाता हूँ, देसी हास्य, और सुनना मस्ती में, आनंद में सुनना। हरियाणा की बहुत बात हो रही थी, 2 लोग हरियाणा के गए, तीसरी ये आप भी सभी हरियाणा के बैठे हुए हैं। हरियाणा के आदमी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती सर गजेंद्र जी कि वो हरियाणा का है, उसकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये हरियाणा का। नहीं मैं बताता हूँ आपको, आपको लगे कि हाँ सही है तो आप तो धर्मराज हैं। कभी तीर्थ में जाना, तीर्थ में गए, लोग नहा रहे हैं, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरि, तो समझ लो ये उत्तराखंड का है। दूसरे ने हर हर गंगे हर, समझ लो उत्तर प्रदेश का है। हरियाणा का बड़ा ठंडा पानी है, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है, दूर से ही दिखाई दे जाता है। मैं सर 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ। एक सच्चा किस्सा शेयर करता हूँ बच्चों से। एक मैं 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ, तो एक सोनीपत में प्रोग्राम था। उन लोगों ने मुझे लेकर गाड़ी भेज दी कि आ जाओ। मैं चला गया तो उन्होंने बताई थी 2 रोड कटते हैं मेन रोड से सोनीपत के लिए, तो मैं मुड़ गया। तो मैंने सोचा मैं कहीं गलत ना मुड़ गए हूँ, तो एक ताऊ खड़ा था, मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। मैं कहा ताऊ सोनीपत? कहते मैं नहीं जा रहा हूँ। अब कोई पूछने वाला हो, उनने 25 लाख की गाड़ी भेजी है, मैं इसमें सवारियां ढो रहा हूँ। अच्छा मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक ताऊ और खड़ा था, मैं पूरी बात पूछता हूँ। मैं कहा ताऊ सोनीपत जाना है? कहते जा फिर। रोका किसने है? मतलब एक बात बता रहा हूँ, बात सीधी सीधी बात। हमको यह बताया गया था, आपको सबको पता होगा, सोनीपत गए होंगे तो, कि गंदा नाला है, उसके पार में कच्चे क्वार्टर है, कच्ची बस्ती है, वहां पे प्रोग्राम हो रहा है। तो मैं नाले पे पहुंचा तो मैं कहीं कन्फर्म कर लेता हूँ। एक भाई खड़ा था, मैं कहा भाई ये गंदा नाला है? कहता क्यों साफ करेगा? और मैं कहा तुझे मैं नाला साफ करने वाला दिखाई दे रहा हूँ? कहता इससे ज्यादा भी नहीं दिख रहा सरदार। अच्छा हम थोड़ा सा पीछे गए तो एक ताई बैठी थी, मैं कहीं कन्फर्म कर ले। तो मेरे ड्राइवर ने पूछा ताई ये कच्ची बस्ती है? कहती दीवार से सिर मार के देख ले, पता लग जाएगा तुझे। एक है सच्चा किस्सा बिल्कुल बता रहा हूं, इसमें पूरे मजे लेना, मुझे तालियों से बताना। ताई बैठी हुई तो मेरे ड्राइवर ने कहा 1 मिनट बेटा, एडवांस नहीं, थोड़ा प्री मैच्योर, कोई बात नहीं। तो एक ताई बैठी थी, तो ड्राइवर ने कहा ताई ये हैंडपंप चलता है? बोले ना बेटा, जिस दिन से लगा है ये यहीं पे है, ये तो 2 कदम भी ना चला। उसने तालियां बजाना, उसने कहा ताई मेरा मतलब है ये हैंडपंप पानी देता है? बोले बेटे और हैंडपंप क्या दूध दिया करते? ये सर हरियाणा है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं सर, थोड़ी खड़ी बोली होती है, लेकिन ध्यान रखना चापलूसी की बोली खोट मन में होता है, वो लोग बोला करते हैं। जो खड़ी और साफ कहते हैं वो हरियाणा होता है, जिसके मन में खोट नहीं है। वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मैं आपको एक बढ़िया और बात बताऊंगा। वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखा, एक देसी शुद्ध हास्य सुनो मस्ती में, वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था।
तो एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा, बोले सर ये बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। सर अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला भाला हिंदुस्तानी समझते हैं, वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। लेकिन मैं आपको सरदार छूटिया, अगर आप चाहो तो मैं सरदार पे आपको एक दो जोक सुनाता हूँ बढ़िया, चाहते? तालियां बजा के बताओ यार, ऐसे नहीं बोलो। कभी आप बढ़िया जोक सुनाता हूँ, सुनना। कभी आपने सोचा है कि जितने जोक है वो सरदारों पर क्यों पढ़े जाते हैं? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी पीछे तक तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ जल्लाद उधर बैठा है। तो उनने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उसने बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, मैंने माइथोलॉजी से हाथ निकाल के देता हूँ, सुनना। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। कहते यार इन्होंने तो अब आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना बच्चों। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हूँ। बोले यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक है। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। आओ गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े के पीछे तक ताली, भोलापन बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता हूं, सुना। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो पूरा सदन एक बार ताली बजा के मुझे बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा।
और मेरी दुआ पे ताली ज्यादा बजाना सदन, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। और वो सरदार जी बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में इसकी मां गई, गुरु, हाँ गुरु इसको करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे? बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोले अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी, ले अपने पापा को दे दे। लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का किडनैप किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, शर्त के अनुसार अब हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, बच्चों आपका इंतजार कर रहा है ये देश, कल का देश की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इसमें एक मैसेज है, इस मैसेज को सदा याद रखना, पूरे हिंदुस्तान को मैसेज है। और वो मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, आना चाहिए। बच्चों की बात हुई, बेटियों ने बड़ा अच्छा काम किया, और मैं तो कह रहा हूं कि जितने कलाकारों ने यहाँ काम किया, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे पूरे जीवन का पुण्य उन्हें लगे और कुछ नहीं, तरक्की करें, प्यार करें। यहाँ पर हमारे गजेंद्र भाई साहब बैठे हुए हैं, गजेंद्र चौहान जी, ये युधिष्ठिर थे। आपने महाभारत बच्चों देखा नहीं होगा, हमने देखा है क्या क्रेज होता था। मेरे घर में एक टीवी होता था और उस दिन पूरा मोहल्ला मेरे घर में होता था, उसे देखने के लिए। सर आप जैसा आर्टिस्ट कभी कभी पैदा होता है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। सर आर्टिस्ट तो मैं भी कम नहीं हूं, पर ये देश ने पहचाना नहीं मुझे, और कुछ मेरी भी कमियां हैं। दोस्त गलत मिल गए मुझे, ये मिल गया मुझे, ये मिल। सर इसने मेरी दारू छुड़वा दी, वरना आज मैं दारू पी रहा होता तो पंजाब का मुख्यमंत्री होता। और ये हरियाणा पंजाब के लोग ऐसे ही हैं। पंजाबियों ने क्या किया देखा नहीं? वो रोज कहा करता था, आप ही देखते थे, ठोको ठोको ठोको, उसको पंजाबियों ने ठोक ही दिया। ये हरियाणा पंजाब को कोई भरोसा नहीं, कब किसको ठोक डाले। तो बच्चियों की मैं बात कर रहा था, जब हमारी सरकारें भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो कोई बेटी पहले क्यों भाई ये बेटे का बाढ़ में बह के आए भाई, इनकी भी खबर ले लो, ऐसी क्या बात है। जब देखो बेटी पढ़ाओ बेटी की बात करो, बेटी भाई हम ये कहीं से डाउनलोड थोड़ी किए बेचारे हैं, ये भी तो है, कहीं भी तुम देख लो। सबसे पहले एक ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मेरे माँ के आगे मेरे बाप की नहीं चलती थी और सरदारनी के आगे मेरी नहीं चलती है। और कितना पढ़ाओगे भाई इनको? नहीं मुझे बताओ आप कितना पढ़ाओगे आप उनको? कहीं भी चले जाओ ये सबसे आगे। मैडम नाराज मत होना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम किया। भाई लड़कों पे बेचारों पे है क्या? बताओ मुझे आप,
आप कहीं पूजा मंदिर में चले जाओ, पवित्र स्थान है, मंदिर में चले जाओ, पूजा लड़की का नाम, प्रार्थना लड़की का नाम, उपासना लड़की का काम, धूप बत्ती आरती लड़कों पे बेचारों पे, बच्चा क्या एक वो। इसके बाद भी बेटियों को ही पढ़ाओ भाई, हमें भी तो पढ़ाओ। बेटी बचाओ, अब बेटियों को तो बचाओ पर हमें तो बेटियों से बचाओ। लाला तू मुझे लगता है कि ज्यादा ठगा गया है। ये वही लड़के हो जो कर रहे हैं आजकल, बड़े ठगे जा रहे हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे ये डलवाते हैं, बात वो किसी और से करती है। ये ऐसे ही आजकल के लड़के। धर्मराज जी, भाई धर्मराज के सामने सही बोलूंगा, हाँ, और मुझे जाना आपके ही यहाँ है, क्योंकि नरक में मैं जाऊंगा नहीं। इसलिए नहीं जाऊंगा कि मेरे नाना का पीछे लेटर आया था, बेटा यहाँ मत आना, मैं खुद दीवार पे बैठा हूं, इतनी भीड़ है। मैं ये बता रहा था आपको कि ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए ना तो समझते प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते हुए मेरा मन डोले मेरा तन, 2 दिन बाद वो फटकार देती, चल भाग। फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं, फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इनको ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चली जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। अरे सर, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मैं सच कह रहा हूं आपसे, शादी से पहले लड़की नहीं। अच्छा ताऊ जी आप बताओ, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहा है। और अगर आप देख लेते, बेटा पहले हमारा दुख तो सुन ले। हमें पता है तू जिस जगह पे पैदा हुआ है, अगर हम इस समय पे पैदा होते ना तो हम सच्चा प्यार कर रहे होते। क्या है तुम्हारे जमाने में? हमारे जमाने में थी मोहब्बत। अरे हमारे जमाने में मोहब्बत थी सर, लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्मो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल, और फिर वो ऐसे बॉल बना के उसके घर फेंकने जाते थे। कई बार तो उनकी गली में कुट के लौट के आते थे। हाँ, तो पड़ोसी लौटे ज्यादा कूटते थे कि साले तेरी गली कहाँ गई, जो तू हमारी गली तक पहुंच गया। और ऐसे फेंका फक, तो बर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई। शाम को जूते चल गए। ये होता था। अब क्या है, अब इन पे मोबाइल हो गया है, तुम पे बेटा इस वक्त में वो वो भी कहीं अकेले में बैठे, वाओ, वो निपट गया, न कहीं पिटे न कुटे न कुछ हुआ। तो भाई काहे की मोहब्बत है ये? भाई हमारा जमाना था शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मैं गलत कह रहा हूँ? अरे मैं बताता हूँ बेटा, अपना दर्द रो लेने मुझे। मैं मुझसे कही कि तू मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली विवाह पट्टे, वो मेरी रही है और देख तुमने नहीं। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न वो बोली न मैं बोला।
फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। पर दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, सुनना। मैंने 62 देशों की यात्रा की है, मेरी कई किताबें टेक्स्टों में चलती हैं, सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। आज भी मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। हाँ भाई, जो तने जितनी कही थी वो तो पूरा हो गया। तो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में लगाया क्या? नहीं, ज्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो। मैं एक ऐसे चौधरी को जानता हूं जिसके पास 20 भैंसें थी, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गया, आजकल दूसरे के काटड़ों पे हाथ फेर रहा है। ये बता देती है। एक लास्ट में मैं व्यंग पढ़ के जाना चाहता हूं, लास्ट में व्यंग पढ़ के जाना चाहता हूं बेटा, स्वागत सुनना। और ये व्यंग आप तक पहुंचा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुझे तालियों से विदा करना। दोस्तों, अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी, अभी नहीं बेटा प्लीज, सरदार जी आपका देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है। वशिष्ठ कहाँ है? दैनिक जागरण वाला। वशिष्ठ बहुत बढ़िया आदमी है। मैं अपनी सरदारनी की बुराई कर रहा था, मैं कही ये करती है वो करती है, कहता जी अपनी तो बहुत बढ़िया है। मैं कैसे भाई? कहता मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ खाना नहीं खाती है। मैं कहा भाई बहुत मुकद्दर वाला है, आजकल ऐसी लुगाइयाँ मिलती कहाँ हैं? बोले नहीं यार, घर जाता हूँ बनाता हूँ तो खाती है बेचारा। पीछे बैठी हूँ, ठीक पीछे बैठी हूँ। इनके पीछे। भाभी जी माफ करना, अब इसे थोड़ा तंग कर देना, तंग मतलब थोड़ा तंग मत करना। हाँ अच्छा, पीछे बैठी है यार। एक बात बताऊं वशिष्ठ, परमात्मा की कसम, तेरे जैसा बहादुर आदमी नहीं देखा मैंने। यार भाभी बगल में बैठी और खुल के हंस रहा है। अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मुझे बताना दोस्तों, मेरा व्यंग आप तक पहुंचता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे देश में एक MLA MP को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तो अंग्रेज उचट गया, मुझे तालियों से विदा करना समझ में आ जाए तो। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां उठे सरदार प्रताप फौजदार के लिए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद भी आपसे इतना प्यार, उन्होंने बहुत गजब का परफॉर्म किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत चुनिंदा कुछ परफॉर्मेंसेज हमारे पास है। बहुत बेहतरीन गायक हरियाणा के कर्ण सैनी, जिनके ट्रैक्स ऐसे होते हैं कि आप परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। अभी लेटेस्ट उनका एक ट्रैक जो लाखों लोगों ने 3 ही दिन में पसंद किया, जिसको देखा। मैं कर्ण सैनी को आपकी जोरदार तालियों के बीच उस नृत्य गीत के लिए बुला रहा हूँ।
कर्ण सेन जी। हेलो, थैंक यू सर। राम राम सभी को। आदरणीय गजेंद्र चौहान जी हमारे बीच में है, आपका बहुत बहुत स्वागत। टेलीविजन पर देखा करते, आज आप सामने देखे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पीछे मैडम बैठे हैं और डीन साहब चले गए, सभी का स्वागत है। एक ट्रैक आया था मेरा पीछे, यूट्यूब पे एक गाना है, तो आप लोगों के सामने इसका ट्रैक ऑन करियो अभी। शुरू तो हलन दे, एडवांस में जुट गया। थैंक यू। हाँ, और मतलब तुम मुगले आजम अमन नारकली है, एक और आठ दे। मेरी परफॉर्मेंस के लिए चौहान साहब ने फरमाइश की थी, लेकिन मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहता हूँ। हम एक बार सम्मान ऑनर सेरेमनी कर ले, उसके बाद हम एंड में मेरी परफॉर्मेंस से कर लेंगे प्रोग्राम का, अगर आपकी इजाज़त हो। थैंक यू, थैंक यू। मैं मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गजेंद्र चौहान जी, कार्यक्रम अध्यक्षा डॉक्टर शरणजीत कौर जी, राहुल मित्तल जी, डॉक्टर सविता जी, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आ जाएं। ओपी जी, आप भी मंच पे मैं बुला लूँ। हाँ ठीक है, इसके इसी ज्वाइन करते हैं। आप सुनने के मूड में हो तो बताओ, नहीं तो जय बोल दो। यार तुम अच्छे आदमी हो, ऊपर से लग रहा है सोए हुए, लेकिन जाग रहे हो आप लोग। दिखाई सो दिया तेरे आपस की तकरार बुरी। मैं अभ्यास में नहीं हूं गाने के, क्योंकि मैं रियाज नहीं करता हूं, लेकिन जो कुछ कलाकारों से सीखा है वो मंच पे मैं गा लेता हूं। तेरे आपस की तकरार बुरी और दो भाइयों में राड़ बुरी, और गुस्से वाली नार बुरी, हर वक्त की राड़ बुरी। हाथ लगाए मर जा मानस या बिजली वाली तार बुरी, और देखना चाहो तो अजमा के देख लियो, हरियाणा पुलिस की मार बुरी। लोग राम को राजनीति में ढूंढते हैं, राम को साधना में ढूंढते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी। कहीं ना कहीं जब मैं बुल्ले शाह जी को सुनता हूं, सच में आप आत्मा शुद्ध हो जाती है। जय राम मिले रंग माथे लाए। राम किसको मिलता है? जय राम मिले रंग माथे लाए, तो क्यों ना मिलता चोरा ने। सॉरी, जय राम मिले रंग माथे लाए, तो क्यों ना मिलता मोरा ने। इसके सिर पे करके होती गलत। जय राम मिले रात्या ने जागे, तो क्यों ना मिलता चोरा ने। जय राम मिले जंगल में भटके, तो मिलता डांगर ढोरा ने। अरे राम तेरा तेरे मन में बसता, क्यों ना खोले डोरा ने। और बड़े क्या सिखाते हैं? बड़ों को हमेशा साथ बैठ के उनकी सुननी चाहिए। आजकल बच्चे दादा दादी के पास नहीं बैठते, फोक सिस्टम की कमी होगी। अक्सर मंच से कविताएं पढ़ता हूँ। दैनिक जागरण का डीजीवी स्कूल का ये मंच है, हमारे यूनिवर्सिटी का मंच है। हमेशा मंचों से अच्छी बात युवा तक जाए, तभी सार्थक जीवन है। सुनना सर कि बड़े हमें क्या सिखाते हैं। गरीब ने सताइए ना, बिना भूख तू खाइए ना, और बिना बुलाए जाइए ना। भाई ते बैर लगाइए ना, जित बैठे हो बड़े शाने, उत घनी जुबान लड़ाइए ना। धन
के चक्कर में मित्रता कपट कमाइए ना। और अगली पंक्ति चाहे संख्या में थोड़े हो, गुंजा के तालियां बता देना डॉक्टर संजीत कौर जी को, गजेंद्र चौहान जी को कि उनकी अगुवाई में कैसे संस्कार हम तैयार कर रहे हैं। मित्रता कपट कमाइए ना, रे बेशक हो जा पर्वत ऊंचा, माँ बाप का सिर झुकाइए ना। और इससे भी अगली पंक्ति पे इस तालियों को 1000 से गुणा कर देना, जो बात कहने जा रहा हूँ, जो अपने हरियाणा के आइकॉन भी है, हमारी इंस्टिंक्ट भी है। माँ बाप का सिर झुकाइए ना, रे सिर कट जा पर उल्टा मत हटिए, तो देश का दगा कमाइए ना। बोल तेरे मीठे मीठे, बात तेरी साची लागे, मन मत पूछ मन क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। बच्चों, जिससे प्यार करो उसकी इज्जत करना सीखो। अगर जिससे प्यार करोगे उसकी इज्जत करोगे तब ऐसे गीत कलम से निकलते हैं। अगर आप सच में अपने महबूब की इज्जत करते हैं तो उसके लिए गद्दा लिख ही नहीं सकते, मैं ऐसा मानता हूं। ये गीत ऐसा ही उदाहरण है। बात तेरी साची लागे, सर ये गीत बड़ा पॉपुलर हुआ और जैसे मैंने बताया अच्छी नियत से किया और काम अच्छे फल देता है। जब ये पहले इसकी सीडी रिलीज हुई तो 2 लाख की इनकम मुझे हुई। मैंने अपने विश्वविद्यालय को डोनेट किए दिव्यांग बच्चों के लिए। आज 2 लाख रुपए के 30 लाख हो चुके हैं, हमारे बच्चों को स्टाइपेंड मिलता है। पॉपुलर बहुत हुआ गाना, पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे गा रहे, मैं बेटा क्या गा रहा, कहता बोल तेरे मीठे मीठे तू मेरी चाची लागा। शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे दूर खड़ी से क्यों, बोल तेरे मीठे मीठे। अब सभी तालियां मेरे साथ जैसे बात तेरी साची लागे, मन मत पूछ मन क्यों, तू इतनी अच्छी लागे। शान से तेरी गजब की, तेरे पे मेहर से रब की, तू खुशबू की लड़ी से मेरे सर ये पॉपुलरिटी चेक करवाता हूँ इसकी, क्योंकि दिस इज माई फैन फॉलोइंग, यू नो। बोल तेरे, जोर से सुनाओ, चौहान साहब को बताना कि ये मेरी फैन है। बोल तेरे, बात तेरी, मना मत पूछ मन क्यों, तू इतनी शान से तेरी गजब की। प्यार का पहला लक्षण क्या है? रात में नींद ना आवे, तो सपने आवे। रात में नींद ना आवे, तो सपने आवे। दुनिया दुश्मन दिखे, मैं अपने ना आवे। रूह मेरी भटकी भटकी, तेरे में अटकी अटकी। रूह मेरी खुशबू की लड़ी से कभी यार कभी मार लगा धीरे लगन, कभी यार कभी मार लगा धीरे लगन। ओ सन्ना गाए देती है
आंखों से शुरू होता है। हमारा एक स्टूडेंट है सर, उसको चश्मे लगे, बड़ी टेंशन में आके था, गुरु जी टेंशन होगी, वाकई हुआ बोला चश्मे ला के, मैं इसमें क्या टेंशन है, कह रहा लड़कियां नहीं देखती, मैं कहा उतार के फेंक, मैं बोला फिर लड़कियां नहीं दिखती, नैन ते नैन मिले जो प्यार चीज ऐसी है कि जिस वक्त हो गया उसको कुछ नहीं चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, ना घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। खूबसूरत साउंड बैलेंसिंग के लिए मैं चाहता हूं कंट्रोल रूम के लिए भी तालियां बजाएं, रिसर्व के लिए, आकाश के लिए। थैंक यू। मेरे दिन रात चले जब धूल से होठ खुले जब मेरे लिए भाग चले जब तो सांस खोलने चढ़ के दिल मेरा धक धक धड़के, धड़के दिल मेरा धक धक धड़के, तो खुशबू की लड़ी से मेरे दिल और दूर खड़ी से क्यों बोल मेरे गिट्टे गिट्टे, बात तेरी साथी लागे, मने मत पूछ मने क्यों, उतनी अच्छी लागे, 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 उतनी अच्छी लागे। थैंक यू। शुरू करो। सौरभ कुछ कहना चाह रहे हैं, अभी इनकी फड़क बाकी रह रही है। नहीं सर, हमारे बीसी सर का विजन है हैप्पीनेस, और कार्यक्रम का नाम भी उल्लास है, और कार्यक्रम की शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई थी तो उसका जो अंत है वो भी एकदम जबरदस्त होना चाहिए। आप सब जितने भी यहाँ बचे हैं सब एंजॉय करना, गजेंद्र सर भी, मैम आप भी। चलो शुरू करो। सारे एंजॉय करें। थोड़ा माइक खोल दे मौली प्लीज।
जी छा गए थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू सबका। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओपी वशिष्ठ जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ।